पूजा घर में यह 5 चीजें रखने से अमीरी आती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें पूजा घर में रखने से घर में अमीरी और बरकत आती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जानेंगे कि पूजा घर में अगर आप यह चीजें रखते हैं तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पहले ये बताएंगे कि आपको पूजा घर में कौन सी वह चीज है जिन्हें रखने से घर का नाश होता है, लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 विशेष चीजों के बारे में जो पूजा घर में रखने से आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख समृद्धि व धन की कामना रखते हैं तो यह 5 चीजों का पूजा घर में होना बहुत आवश्यक है। यह मैं नहीं कहता, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप सही में माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य ही बनाता है। इसके अंदर वह अपने सभी देवी देवताओं को तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव से रखता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में मंदिर के भीतर कुछ चीज रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती हैं, जो पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती हैं। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधाएं आती हैं और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे जिसे लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। दोस्तों अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, पूजा घर से तुरंत हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें। लेकिन पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि पूजा घर में हमें कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, और उसके बाद हम जानेंगे वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें हमें पूजा घर में जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, निर्माल्य। पूजा घर में निर्माल्य जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी दिया जाता है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे काफी सारे दोष भी लग जाते हैं, इसीलिए सावधान रहें आप। नंबर 2, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा का आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। यह चीज पूजा में मन लगाने में बाधक बनती है और कंगाली की तरफ ले जाती है आपको। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए इन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि इन चीजों को अनिष्ट कार्य माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। और पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार टूटे फूटे बर्तन होते हैं और उन्हीं में हम पूजा करते हैं। बर्तनों का प्रयोग, बिल्कुल भी टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग पूजा करते हुए नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोषों से बचा जा सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है आपको,
और यह चीज घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण भी बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती रहे। नंबर 3, खंडित मूर्तियां। पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल नहीं मिल पाता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है आपके घर में। कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं हम मंदिर में, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्ति और तस्वीरें घर में अनिष्टता का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 4, पूर्वजों की तस्वीरें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में ना लगाकर घर के किसी दूसरी जगह पर लगा दें, लेकिन मंदिर में कभी ना लगाएं। नंबर 5, माचिस। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जो व्यक्ति पूजा घर में माचिस रखता है वहां नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी धूप दीप और अगरबत्ती जलाते हैं। इन चीज़ों को जलाने के बाद में माचिस और उसकी जली तिल्ली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करने की मनाही है, इससे वास्तु दोष लगता है, साथ ही पूजा का फल प्राप्त नहीं होता आपको। इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूलकर भी ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माचिस को हमेशा किसी बंद अलमारी या बंद जगह पर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में आकर्षित नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीजें होना अति आवश्यक है जो हमें मालामाल कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, शंख। आपको बता दें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल पर शंख जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा बना रहता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर और आपके घर पर बना रहता है। नंबर 2, गंगा जल। बात करें पूजा स्थल पर गंगा जल रखने की, तो जैसे कि सब जानते ही हैं, हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसीलिए घर में पूजा पाठ या फिर कोई भी शुभ कार्य हो तो गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। वैसे अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए और साथ ही रोज पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग भी करना चाहिए। मान्यता है कि घर में गंगा जल रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगा जल रखें, प्लास्टिक या लोहे में बिल्कुल भी ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 3, शालीग्राम। आमतौर पर जो लोग अपने घर में तुलसी रखते हैं उनके घर में शालीग्राम भी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थान पर शालीग्राम रखना बहुत ही शुभ माना गया है। बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालीग्राम की नियमित रूप से पूजा करना है। शालीग्राम भगवान विष्णु के ही रूप हैं। ऐसे में पूजा स्थल पर शालीग्राम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 4, स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक को आपके घर की सुख समृद्धि सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक के चिन्ह अवश्य बनाए जाते हैं। आप इसे रंगोली से भी बना सकते हैं। नंबर 5, मोरपंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोरपंख को रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद मिलती है। वहीं मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होता है और पूजा स्थल पर मोरपंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त भी होती है आपको। मान्यता है कि जिस घर में मोरपंख होता है वहां पर कभी भी
नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। इस कारण से हमेशा पूजा स्थल पर मोर पंख अवश्य ही रखना चाहिए, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें और फिर देखें परिणाम। आप और आपका परिवार, आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना और प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।